हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम एव केवलम् खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज का जो श्लोक है वह है स्कंद 2 अध्याय 7 और श्लोक संख्या रहेगी 4। तो यह जो अध्याय जो है वो मतलब पूरा जो ये स्कंद है उनका नाम ही है कि ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। जो पूरा स्कंद है उनका नाम है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। और जो ये अपना अध्याय जो हम अभी ये स्टार्ट किए हैं, ये तो श्लोक संख्या 4 है, पर इस अध्याय का नाम है कि विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो भगवान ने जो 10 अवतार है उनके अतिरिक्त और अवतार जो लिए हैं उनके विषय में यहाँ पे सारे अवतारों का एक के बाद एक वर्णन सारे श्लोक में किया गया है। तो यह जो आज का जो है जो पहला श्लोक है वहां पे ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ने वराह अवतार लिया और वराह अवतार से हिरण्याक्ष का वध किया। तो प्रथम अवतार का हमने देख लिया। फिर उसके बाद जो है वह दूसरे श्लोक में सुयज्ञ अवतार की बात हुई है। फिर उसके बाद देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं। और आज का जो ये श्लोक है वह रहेगा भगवान का दत्तात्रेय अवतार। तो इसीलिए अभी इस श्लोक का पठन करेंगे अभी हम। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद भगवान स दत्तः यत् पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगद्विमार पुरुभयिम यदुहैहयाध्या। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इस श्लोक का अनुवाद रहेगा, अत्रि मुनि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय, अत्रि का पुत्र दत्त के रूप में अवतार ग्रहण करने का वचन दिया। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु, है इत्यादि पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए।
तो जो यहाँ पर अवतारों की जब बात होती है और इन अवतारों में देखा जाए तो भगवान ने बहुत सारे अवतार लिए और अवतार के पीछे भी हमने भगवत गीता में देखा कि भगवान का क्या ध्येय रहता है। पहला ध्येय रहता है भगवत भक्तों को तुष्ट करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, आगे का मैं भूल गई। तो दो अर्थ रहते हैं। इसका तात्पर्य इस श्लोक का कहने का यही है कि भगवान भक्तों की संतुष्ट करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए और ये जिस प्रकार के दानव हैं उनका वध करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो ये कारण हो गया भगवान का अवतार लेने का। अभी दूसरा, जब यहाँ पे हम तात्पर्य जब हम पढ़ते हैं तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, वैसे देखा जाए तो 12 रस है। 12 रस से हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। पर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने मुख्य 5 रस की बात की है। और अगर मुझे जहां तक याद आता है, भगवत गीता जो है उनका जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है उनमें भी श्रील प्रभुपाद जी ने इन्हीं 5 रसों के विषय में चर्चा की है। भगवत गीता के पहले अध्याय से पूर्व जो भी सारा विवरण है वहां पे इन रसों का विवरण हुआ है। तो यहाँ पे मुख्य 5 रस की जब बात की जाती है तो उनमें से 5 रस यहाँ पे बताए गए हैं: शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। तो जब यहाँ पे पूरी कथा ही दत्तात्रेय भगवान की है, अत्रि मुनि और अनसुईया देवी की है, तो इसीलिए आज जो है यहाँ पे हम जो है वात्सल्य भाव की चर्चा करेंगे। यदि हम हमारे में से बहुत सारे ऐसे भक्तजन होते हैं और स्पेशली पुष्टि मार्ग के जो भक्तगण होते हैं, वह हमने देखा है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो जो ये पुष्टि मार्ग में बाल गोपाल की जो सेवा होती है वो वात्सल्य भाव में होती है। और हमारे यहाँ जो इस्कॉन में जो है वह भगवान के दास्य रूप में हम भगवान की सेवा करते हैं, राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। तो यहाँ पे जो है दास्य भाव की बात हुई है। तो जो विभिन्न प्रकार के जो यह वात्सल्य भाव है, तो भगवान जो है इतने कृपालु है कि जो भी व्यक्ति जो भी इच्छा करता है कि मैं भगवान को इस रूप में देखूं, इस प्रकार से उनके साथ अपना संबंध जोड़ूं, तो भगवान उस प्रकार से उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। हमने देखा कि भगवान कृष्ण का अवतार वसुदेव और देवकी के यहाँ हुआ, जो पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी। सुतपा और वृष्णि दोनों ने ऐसी प्रार्थना की थी कि भगवान हम आपको पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम अत्रि और अनसुईया जो है उन्होंने भी भगवान से इतनी प्रार्थना की थी कि वह भगवान को पुत्र के रूप में चाहे। और अभी आगे जो ये का जो श्लोक गया था वहां पे, जहाँ पे कर्दम मुनि और ये अपनी देवहूति की जो कथा है, वहां पे भी भगवान ने पुत्र के रूप में जन्म लिया। माता का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आए। हाँ, जैसे हमने देखा है कपिल मुनि की शिक्षाएं। तो यहाँ पर भी जो है भगवान के अवतरित होने के लिए प्रार्थना की गई है कि भगवान हमें कहीं ना कहीं से आपकी सेवा करनी है। तो भगवान भी ना, उनका नाम क्या कहा जाता है, भगवान को हम क्या कहते हैं, भक्तवत्सल कहते हैं। हाँ, तो और जैसे बहुत सारे भगवान के नाम है, उसी हिसाब से उनकी लीलाएं भी हैं। तो जैसे भक्त वत्सल कहा गया है, तो वो भक्तों से बिक जाते हैं, भक्तों के आगे झुक जाते हैं, भक्त के दास हो जाते हैं। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण हमारे पास हैं कि भक्त को भगवान को खरीद लेते हैं। भक्त जो होते हैं वो किसी और की कोई क्षमता नहीं है कि भगवान को खरीदे, भगवान को प्राप्त करे, भगवान के लिए इच्छा बनाए। किसी की भी इतनी शक्ति नहीं है, पर भक्त की इतनी शक्ति है कि भगवान बिक जाते हैं। हमने बहुत बार सुना होगा ना, जो व्रज में ना गोपियां जो थी उनमें से माखन बेचने निकलती थी, तो वो बोलते थे कि कान्हा ले लो, कान्हा ले लो, कान्हा ले लो।
अब भगवान को कौन बेचता है? ये उनको भी आती है और वो बिक भी जाते हैं। नरसिंह मेहता की भी हमने पहले स्टोरी बताई थी कि वहां पे भगवान खुद स्वयं उनकी सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। और अति उत्तम उदाहरण तो हमारे पास अर्जुन और कृष्ण का है, जहां पे भगवान उनके सारथी बन गए। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्त जो करते हैं और भगवान उनको जो इच्छाएं होती है उनसे कहीं अधिक रूप में उनको देते हैं। ध्रुव महाराज की कथा ले लो कि जहाँ पे ध्रुव महाराज ने एक छोटी सी इच्छा की थी और भगवान ने किस प्रकार उनको पूर्ण की थी। तो यह भगवान तो चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से उनसे जुड़े, इसीलिए तो इन सब रसों की बात हुई है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो एक रस भौतिक रस भी है और दूसरा जो जिनको अगर उन्हीं के कंपैरिजन में बिठाया जाए तो भौतिक रस के साथ होता है भक्ति रस। भौतिक रस को क्या कहते हैं? विषय सुख, विषय विष, जिनकी डेफिनेशन ही विष माने की जहर, पॉइजन से होती है, तो इसीलिए उसको विषय वासना कहते हैं, विषय सुख कहते हैं। और ये विषय जगत है, भौतिक जगत जो है। और जहां पे अगर हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति जो है वह भक्ति रसामृत सिंधु बन जाती है। वो इतना उसके अंदर अमृत है। भागवतम हमारा रसमालयम है। तो इन रसों की जब बात होती है, रस का अर्थ होता है एक जो एक आनंद होता है और सुख और संतुष्टि की जो प्राप्ति होती है, उनको रस कहा जाता है। तो यह जो रस है भक्ति रस है, जो भक्ति में और भगवान के संबंध में वृद्धि करता रहता है। इसीलिए तो ये भक्ति रसामृत सिंधु हमारे आचार्य ने, हमारे गोस्वामी जो है, उन्होंने लिखा है कि जिनसे हमारी भक्ति आगे बढ़े, जिनसे हमें ज्ञान मिले। तो इस प्रकार जो है भक्ति करके ये जो अत्रि मुनि है और क्षमा चाहती हूँ, अत्रि और जो अनसुया है, अनसुया का अर्थ भी यहाँ पे बताया गया है कि जिनके अंदर किसी भी प्रकार का ईर्ष्या ना हो, उनका नाम अनसुया है। और भगवान को प्राप्त करने का ये एक फॉर्मूला है कि जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं है वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये जो शब्द है अनसुया, उनका अर्थ है कि बिना ईर्ष्या के, तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति उनको हुई है। और यह उनको जो भगवान की प्राप्ति हुई है, और उनके पुत्र जो है उनका नाम है दत्त, आत्रेय। तो दत्त का मतलब होता है देना, आत्रेय पुत्र दत्तात्रेय। तो यह जो है दत्तात्रेय यहाँ पे, तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान तथा भगवान ने उनकी प्रार्थना, किसकी प्रार्थना, बात ये तात्पर्य में लिखा गया है कि अत्रि और अनसुया की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच में इस प्रकार वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। पुत्र के रूप में जो भगवान अवतरित होते हैं तो हम उनकी बहुत सारी सेवा कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो भगवान को पुत्र के रूप में जब देखेंगे तो हम उनका बहुत लालन पालन करेंगे, कैसे यशोदा मैया और नंद बाबा ने किया था। मतलब भगवान ने पूरा उनका बाल्यकाल जो है वो उनको समर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार जो है भगवान अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं उनके विभिन्न रसों के द्वारा। यहाँ पे वैसे देखा जाए तो शांत रस, दास्य रस और माधुर्य रस भी कहा गया है, पर यह जो श्लोक है स्पेसिफिकली यहाँ पे जो वहां पे दत्तात्रेय भगवान जो पुत्र के रूप में अवतरित हुए उनके विषय में बताया गया है। और भगवान भी असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या भी अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता है, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। तो भगवान भी तो चाहते हैं
कि पुत्र के रूप में, मैंने कहीं तो दामोदर जो मंथ है उनमें कहीं तो मैंने महाराज की कथा में मैंने सुना था कि जब भगवान ने नरसिम्ह देव के रूप में जब अवतार लिया, तो उन्होंने जैसे भगवान ने नरसिम्ह देव के लिए अवतार लिया और जैसे उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, उन्होंने मतलब उनको उनके सिर को उनके मुख को चाटा और उनको मतलब चाट रहे थे, उनको इतना वात्सल्य भाव इतना प्रेम दे रहे थे और प्रहलाद भी उस आनंद का इतना सुख उठा रहा था कि भगवान को भी विचार आया कि पता नहीं ये इतना कैसे एंजॉय कर रहा है, इसको इतना आनंद कैसे प्राप्त हो रहा है एक बालक के रूप में। तो उन्होंने कृष्ण के रूप में वहां पे जाके यशोदा मैया से वह भाव और प्रेम ग्रहण किया। मैंने किसी एक लेक्चर में महाराज के सुना था कि यह भी कारण है कि वहां पे उन्होंने लीला की और उन्होंने वात्सल्य भाव वहां से ग्रहण किया। तो बालक के रूप में उनको भी तो वो करना था ना, भाव ग्रहण करना था, प्रेम ग्रहण करना था। तो भगवान सदैव प्रेम के द्वारा बंधन में बंध जाते हैं। जैसे कि ये अर्जुन है वह उनसे साख्य सखा के रूप में बंधे हुए हैं। हनुमान जी जो है वह भगवान से दास्य के रूप में बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं जहां पे हम भगवान को देख सकते हैं कि वह प्रेम से बंध गए हैं और उनके साथ संबंध बना चुके हैं। तो हम जो यहाँ पे हैं वह भक्ति से भगवान से जुड़े हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी अवतार लिया भक्त के रूप में, भक्तावतारम भक्ताख्यम। तो भक्ता के रूप में जब अवतार लिया है उन्होंने, तो उन्होंने देखा है कि राधा रानी किस प्रकार से मेरा इतना ध्यान रखती है और किस प्रकार से मेरे से ऐसे भाव में जुड़ी हुई है। तो भगवान स्वयं उस भाव को ग्रहण करने के लिए अवतरित हो गए। तो जब यहाँ पे पुत्र के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में यहाँ पे जब भगवान अवतरित हुए हैं, तो उनका भी एक ध्येय था कि उनकी ऐसी इच्छा थी, पुत्र के रूप में वह उनकी सेवा करना चाहते थे। तो ये जो दत्तात्रेय की जो कथा आती है, तो अगर 11वें स्कंद में जब हम देखेंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे दत्तात्रेय भगवान ने अपने गुरु बनाए हैं। उन्होंने सिखाया है कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम कैसे सभी प्रकार के जीव जो हैं उनमें से कैसे हम शिक्षा प्राप्त कर सके, कैसे उनको गुरु बना सके, किससे उनसे कुछ ना कुछ सीखा जाए। तो दृष्टि जो होती है वह सद्गुण पे रह के कुछ ना कुछ सीखने की है, जो यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान की बात हुई है। आगे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं कि वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वह उन्हें पुत्र के रूप में चाहता है, पिता के रूप में नहीं। और भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा स्वीकार करते हैं और भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है, भगवान बिक जाते हैं। भगवत गीता में तो ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त के द्वारा ही मुझे जाना जाता है। बहुत सारे भगवत गीता के ऐसे श्लोक हैं जहाँ पे भगवान कहते हैं कि भक्ति के द्वारा मैं ग्रहण करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति के द्वारा मैं ये सब ग्रहण करता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक के द्वारा हमें समझ में आता है कि भक्ति जो है वह कुछ साधारण नहीं है। भक्ति का स्थान जो है वह इतना ऊंचा है कि जिनके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति हो सके। तो यहाँ पर भी जो दत्तात्रेय की कथा है उनके साथ यहाँ पे एक और बात श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता।
और जब भगवान की भक्ति करते हैं उसी में सब इंक्लूड होते हैं, मतलब उन्हीं में सब कुछ सम्मिलित होता है। अलग अलग कुछ उनको प्राप्त कर, अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी कि पहले के समय में क्या होता था, यज्ञ करके ये प्राप्ति कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा ये प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी विधियां बताई गई है कि आपको ये प्राप्त करना है तो इतने से इतने समय तक आपको, जैसे रावण की भी कथा ले लो तो उन्होंने कितने वर्षों तक भगवान की साधना की और कितनी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की, तब जाके वो भगवान के सामने अपने आप को प्रत्यक्ष कर पाए। और जैसे अगर देखा जाए तो साधारण से ये प्रहलाद महाराज हैं, जो दानव पुत्र हैं, दानव के कुल में जन्म लिया है, पर मात्र भगवान का नाम लेके, मात्र भगवान की आराधना ना करके उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो हमें यह देखना है कि कलयुग के अंदर भी ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर हमें भगवत नाम देके गए। मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र भगवान के नाम का श्रवण करके हम अपना संबंध जो है भगवान के साथ स्थापित कर सकते हैं। कितना सरल उपाय हमें यहाँ पर दिया गया है। और यह सब तो इसीलिए जुड़े हैं क्योंकि सब भक्ति में लगे हुए हैं। और जो भगवान को मायावादी होते हैं, निर्विशेष यहाँ पे तो बताया गया, निर्विशेषवादी भी बताए गए हैं, तो वो भगवान से कैसे अपने आप को जोड़ेंगे। यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे रस बताए गए हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये बहुत सारे बताए गए, विधि बताई गई कि आप भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ो। पर जो लोग मायावादी हैं, जो भगवान को निराकार समझते हैं या भगवान के साथ अपने आप को एक मानते हैं कि कि हम और भगवान एक हैं, आत्मा और परमात्मा एक है, ऐसी सब चीजों में पढ़ के ये है जो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के साथ जो ये भक्ति के रस है, उनसे वो वंचित हो जाते हैं, उसमें से उनको कुछ नहीं आता। वो तो मतलब क्या बोलते हैं कि अगर अवकाश जो है पूरा, वो तो कितना, मतलब बोलते हैं ना, स्पेस कितना बड़ा होता है, उनके अंदर आप एक चीज डाल दो, एक हीरा डाल दो और बोलो कि अब जाके खोजो, अब वो कहाँ जाके वो हीरा मिलने वाला है। तो ऐसी चीज हो गई है ये मायावादियों की कि वो ऐसी चीजों के पीछे भाग रहे हैं, वहां से उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। हम तो ये लीलाओं का श्रवण करके भी हमारे हमारे कान पवित्र हो जाते हैं, हमारा भाव भगवान के प्रति जागता है। तो वो तो इन सब चीजों से वंचित रह गए ना, वो तो अपना सिर्फ श्रमेव ही केवलम कर रहे हैं। तो मनुष्य को, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लगाएं। ये हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे आचार्य की यही एक सलाह है हमारे लिए। इनका एक हमारे लिए उपदेश है यह, ताकि अन्य वंचित वस्तुएं भी स्वतः प्राप्त हो जाए। ये एक पूरा पैकेज दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में जो बताया गया है ना कि भगवान को प्राप्त करने के 3 स्टेज है, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जब भगवान की प्राप्ति करते हैं तो स्वतः ब्रह्मन तथा परमात्मा का समावेश होता है, मतलब वो मिल जाते हैं। पर जब ब्रह्मन की तरफ ही हमारी गाड़ी अटक जाएगी तो हम परमात्मा और भगवान का जो आनंद और जो वो स्टेज और वो लेवल है वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, कृष्ण भावनामृत जो है, वो एक फुल पैकेज है, जहाँ पे आपको मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रसाद खाने को मिलेंगे, डांस करने को मिलेगा, म्यूजिक मिलेगा, बहुत सारी फिलोसॉफी मिलेगी, बहुत सारा आपको तैयार, भगवान को तैयार करना और बहुत कुछ ऐसे एंटरटेनमेंट मिलेंगे ना, फुल पैकेज है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो पूरी कृष्ण भावनामृत में श्रील प्रभुपाद ने की है। मेडिटेशन के रूप में जब हम जप करते हैं तो हमारा मेडिटेशन हो गया, और भगवान की विभिन्न प्रकार की जब सेवाएं करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो रस हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब हम भगवान को सेवा करते हैं तो हमें आनंद मिलता है। हम भगवान को आनंद करवाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उल्टा आनंद हमें प्राप्त होता है।
तो मिला किसको? भगवान को तो मिला, वो तो हमें हमारा ध्येय है कि भगवान को संतुष्टि दें या भगवान को प्रसन्न करें। पर जब हम ऐसे कुछ करते हैं, जैसे आज अभी ये क्लास चल रही है यहाँ पे, जब मैं आती हूँ तो मतलब इतनी प्रसन्नता से माता जी की आवाज में वो प्रसन्नता दिखती है कि वो कितनी एक्साइटेड है मेरे से भागवत कथा सुनने के लिए। या तो मैं भी एक्साइटेड रहती हूँ कि क्लास की एंड में मुझे क्या नए नए पॉइंट्स मिलेंगे, और एक फैमिली, एक परिवार के जैसे आनंद प्राप्त होता है। मैं भी वेट करती हूँ कि माता जी जब मुझे बोलेंगे तो मैं हाँ बोलूंगी। और उसी प्रकार से ये जो मेरा डिफिकल्ट में मुझे ये जो सेकंड कैंटो है, मेरे लिए अत्यंत ही कठिन है। मैं इसके लिए कुछ विचार ही नहीं कर सकती, मेरा ना पूरा ऊपर से जाता है। तो मैं इसको बार बार पढ़ती हूँ तो फायदा मुझे हो रहा है इसमें। तो ये सब चीजें जो है वह भक्ति से जोड़ी हुई है, जहाँ पे हमें सारी प्रकार की संतुष्टि मिलती है। ज्ञान के लिए भी संतुष्टि मिलती है, प्रेम के लिए भी संतुष्टि मिलती है, प्रत्येक संबंध में संतुष्टि मिलती है, प्रत्येक सेवा में संतुष्टि मिलती है। तो ये जो है एक परिपूर्ण है, और परिपूर्ण का अर्थ है कृष्ण भावनामृत। हमारा जो पूरा ध्येय जो है भगवान के चरण कमल को केंद्रित करने का, वह यह कृष्ण भावनामृत से पूर्ण होता है। जब हमारी सारी की सारी इंद्रियाएं जो है भगवान से जुड़ जाती है, भगवान की सेवा में जुड़ जाती है, भक्तों से जुड़ जाती है, तो दिस इज द कंप्लीट। जो हमारा जो ईशोपनिषद का जो पहला श्लोक है, क्षमा जाति, ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, भगवान से निकली हुई प्रत्येक वस्तु पूर्ण है। हम भी तो भगवान से ही, भगवान के अंश है ना, तो हम भी कहीं ना कहीं पे पूर्ण है। पर जब हम भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ेंगे, स्वतः ही हम पूर्ण हो जाएंगे। हमारा जीवन का ध्येय ही भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत धाम वापस जाने का है। इसके साथ अंत में जो अगर हम देखेंगे, यह श्लोक के अंत में यहाँ पे हय हय की बात की गई है कि इस जो भक्ति है उनसे जुड़ी एक और बात है कि भक्ति करते समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किसी भक्तों के चरणों के प्रति कोई अपराध ना हो। अगर भक्त के प्रति हमें अपराध हो गया तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, किंतु इन सब उपलब्धियों के होते हुए भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने के गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करें। हमसे कोई भी प्रकार का वैष्णव अपराध ना हो, क्योंकि भगवान के हमने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी है, स्पेशली अपने जगाई मधाई की कथाएं जो है चैतन्य महाप्रभु के साथ। वहां पे क्या कहा गया है कि भगवान अपने प्रति अपराध सहन कर लेंगे, पर अपने भक्त के प्रति नहीं। जब नित्यानंद प्रभु को जगाई मधाई ने जब सिर पे मारा और उनका खून देखकर भगवान चैतन्य महाप्रभु का सुदर्शन चक्र हाथ में आ गया। तो यही होता है कि किसी भी भक्त के प्रति हमारा कोई अपराध ना हो, क्योंकि भक्त का अपराध भगवान के अपराध से भी ऊपर है। तो इनसे हमें बचना चाहिए, जितना हो सके उतनी हमारी सहन शक्ति होनी चाहिए। जब हम भक्तों से डील करते हैं तभी हो सके उतनी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग से हमें दूर होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन का तो बहुत सारे इस्कॉन का बेस ही कोऑपरेशन है। तो हमें सभी भक्तों को एक दूसरे के साथ सहयोग से रहना चाहिए, और जहां से बन पड़े उतना भक्ति का प्रचार करना चाहिए, और वही समय पे हमें हमारी भक्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। हमें हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भक्ति बहुत ही रसप्रद है, बहुत ही है, पर भक्ति को कहा गया है कि वह जो है वो चाकू की धार की तरह है, यह भी कहा गया है। तो इससे भी हमें बचना चाहिए और भक्ति के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। इनका उदाहरण श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे दिया हुआ है कि जिसने यह प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो है का है। तो है जो राजा है वो यदुवंश का एक जो भाग है, उनमें से यदुवंश में जो 4 राजा थे उसमें से एक राजा थे सत्यजीत, और सत्यजीत के जो पुत्र थे वह थे है। और है का
में मुझे एक थोड़ा डाउट है, अगर आप में से कोई वो लास्ट में क्लियर करे तो। हई हई जो है उन्हीं का नाम जो है ये कार्तवीर्य है, जिनको हम सहस्त्र अर्जुन कहते हैं। और उनके द्वारा एक अपराध हो गया था, जिनके लिए उनकी जो सारी सिद्धियां थी वो सारी नष्ट हो गई, और उनका वध करने के लिए परशुराम जी को स्वयं अवतरित होना पड़ा। हाँ, तो परशुराम जो है वह है जमदग्नि के पुत्र हैं। और जमदग्नि है, उनका जो आश्रम है वो नर्मदा के किनारे है। और जमदग्नि के आश्रम में ये कार्तवीर्य जाते हैं, मतलब हई जाते हैं। और वहां पे जब उनकी सेवा जमदग्नि द्वारा होती है, और उनके लिए सब खान पान का सब आयोजन किया जाता है, वहां पे वह कामधेनु को देखते हैं और कामधेनु को पाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार से उनसे अपराध होते हैं, और वही अपराध से उनको दंडित करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भगवान जो है वह अत्रि मुनि के पुत्र बने हुए हैं, और दत्तात्रेय के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके पीछे की बहुत सारी और भी कथाएं हैं, पर समय को ध्यान में रखते हुए हम जो है उनको यहीं पे विराम देते हैं। और जो भी मेरे से इसमें त्रुटि हुई है उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और आप भी अगर इसमें से कुछ मुझे और हाईलाइट करे, कुछ पॉइंट हो जिनको मैंने मिस किया है, या तो मुझसे कुछ त्रुटि हुई है, तो आप उनको करेक्ट करके कर सकते हैं, ताकि मैं भी कुछ इसमें से आगे सीख सकूं। आप सभी का धन्यवाद। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं प्रयत्न करूंगी उसको जवाब देने के लिए। हरे कृष्णा माता, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत सुंदर आपने आज का क्लास प्रेजेंट किया माता। और मैं भी जब ये पर्पस पढ़ रहा था तो मुझे इसमें डाउट आया था है का, और थोड़ा सर्च किया तो वही पता चला इसमें ये कार्तवीर्य अर्जुन ही है। और उन्होंने जैसे आपने बताया जमदग्नि के पुत्र परशुराम जी की माँ उनका कुछ अपराध किया था, वो उससे वो क्रोधित हो गए थे, और इसीलिए फिर परशुराम जी ने जो था 21 बार सारे, अभी वो एक अपराध की वजह से अरे क्षत्रियों को 21 टाइम्स पूरा पृथ्वी डिस्ट्रॉय कर दिया था। जस्ट इमेजिन, तो कितना बड़ा अपराध इतना। थैंक यू माता। हरे कृष्णा। समीर प्रभु है। सनातन प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत बढ़िया क्लास था एक्चुअली। वो दत्ता का जो आपने इतना डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया था, बहुत अच्छा लगा, और अपने एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे दिए माता जी। मेरा एक्चुअली एक सवाल इसके ऊपर था, पूछूं क्या मैं सवाल? जी जी प्रभु, मैं प्रयत्न करूंगी। माता जी, हम लोग देखते हैं कि श्री कृष्ण के जो 24 अवतार थे उसमें से एक दत्त का अवतार है, लेकिन हम लोग देखते कि या कपिल भगवान हो या परशुराम भगवान हो, वैसे ही दत्त भगवान, इनकी मतलब परशुराम जी का तो अवतार फॉर डिफरेंट रीजन है, कपिल भगवान का फॉर डिफरेंट रीजन, लेकिन दत्त जो है हम लोग देखते कि वैसे पूरे भारत में काफी जगह पे वो मतलब पूजे जाते हैं। लेकिन इस्कॉन में या हम लोग ऐसे देखते हैं कि भले वो विष्णु तत्व है, कृष्ण के अवतार है, लेकिन दत्त भगवान इतने पूजे नहीं जाते। तो कोई स्पेसिफिक रीजन है कि या नहीं करना चाहिए? मतलब पूजे नहीं जाते, शायद पूजे जाते भी हो, मुझे पता नहीं। तो दत्त भगवान की पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? थोड़ी सी ये एक क्वेरी थी माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु। तो प्रभु, मैंने एक लेक्चर में सिर्फ इतना सुना था, इतना मतलब जैसे इनका जैसे एकदम से विशेष वर्णन होना चाहिए या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इतना तो नहीं है। पर मैंने एक लेक्चर में सुना था कि दत्तात्रेय भगवान जो है, उनकी जो फिलोसॉफी और उनका जो है तत्वज्ञान, वो मायावाद के लिए
क्या बोलते हैं, मायावाद के लिए ज्यादा है। उन्होंने मायावादी फिलोसॉफी के ऊपर, जैसे कैसे हमारे यहाँ जो ये शंकराचार्य जो हैं, जिनका भगवान स्वयं शिव का अवतार है ना, शंकराचार्य जो है भगवान शिव का अवतार है। पर जैसे बुद्ध फिलोसॉफी का जैसे हुआ था कि बुद्ध जो भगवान अवतरित हुए थे तो उन्होंने वेदों को रिजेक्ट कर दिया था, तो उनको वापस लाने के लिए भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए और उन वेदों को पुनः स्थापित किया। पर बाद में उन्होंने उनकी भी जो भी सारी ये फिलोसॉफी है वो मायावाद के ऊपर है। पर शंकराचार्य तो कहते हुए गए, जब वो यहाँ से डिपार्चर हुए तब उन्होंने कहा कि भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, तो उन्होंने ये कहा। पर मैंने ये सुना दत्तात्रेय भगवान की जो फिलोसॉफी है, डिटेल्स में मैंने नहीं देखा है, अगर किसी और ने सुना हो तो शेयर कर सकते हैं, पर उन्होंने भी मायावाद के लिए ही कहा था, इसीलिए हमारे इस्कॉन में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है। थैंक यू माता जी, एक्चुअली ये एक नई जानकारी थी, मुझे ये पता नहीं था। थैंक यू। मैंने भी एक महाराज के एक लेक्चर में ऐसे सुना कि उन्होंने मायावाद का प्रचार किया था। ओके ओके, ये पता नहीं था। थैंक यू माता जी। एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि मतलब हम लोग मराठी लोगों में मतलब महाराष्ट्र में देखोगे तो दत्त का बहुत मतलब काइंड ऑफ बहुत पूजे जाते हैं। तो उसमें उनको बोलते हैं कि दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। तो वो श्रीपाद वल्लभ मतलब श्री मतलब भगवान श्री कृष्ण, और उनके पाद उनके वल्लभ मतलब उनको जो प्यार करने वाले, तो उस लेवल से उनको मतलब उनका पूजन भी उस लेवल से किया जाता है कि वो जो भगवान के पाद के वल्लभ है, भगवान श्री कृष्ण के पाद के वल्लभ है, ऐसे दिगंबरा की हम पूजा करते। तो फिर वो डायरेक्टली देखा जाता है कि वो भगवान के चरणों की पूजा करने वाले। तो उसके लिए मैं सोच रहा था कि फिर ये मायावादी फिलोसफी माता जी मुझे पता नहीं था। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डिटेल्स में तो जाना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि क्या है ये फिलोसॉफी का। मैंने भी इतना सुना कि मायावादी, पर मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं सुना इनके विषय में। ओके ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर क्लास था, और जो आखिरी में मुझे वैष्णव अपराध वाला बहुत ही अच्छा लगा। वो तो हमें बहुत ऐसे बोलते ना, वो छोटा बच्चा कैसे स्टेप लेता है तो डर डर के कहीं गिरू नहीं, ऐसे हमें भी वो डर रहता है कि हमसे कोई वैष्णव अपराध या कोई भी अपराध नहीं हो। और माता जी, मैं एक अच्छी बात बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ बैठे हो उसके पीछे जो हमारे गुरु महाराज के साथ हिसोले राधा साई महाराज जी लग रहे हैं, तो फोटो बहुत सुंदर लग रहा है। और ऐसे ही फोटो एक आई थिंक हिसोले भक्ति चौर साई महाराज जी का है, वो भी फोटो मुझे बहुत पसंद है। तो काफी ऐसे फोटोज देखे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं पहले ही बताना चाहती हूँ कि फोटो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड माता जी वाकई में बहुत अच्छे से पॉइंट से बहुत अच्छे से क्लास आपने लिया। प्रभु आपने जब स्टार्ट किया तभी प्रभु ने बोला माता जी ने ना बहुत अच्छी तैयारी की है, और उनका जो वे है ना क्लास देने का, और स्पेशली उन्होंने तात्पर्य बहुत डीप में अनुवाद तात्पर्य बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो वो पॉइंट्स अपने बता सक रही है। तो थैंक यू सो मच माता जी। और अपर्णा माता जी के लिए, प्रभु जी के लिए और उनकी बेटी के लिए आज और कल दोनों दिन हम प्रेयर करेंगे कि वो अच्छे से अपने बेटे के को मिलने जा रही है कनाडा, तो उनकी यात्रा सफल हो। तो आज और कल दोनों दिन हम प्रे करेंगे, तो अच्छे से वो लोग जाए, अच्छे से 1 महीने के बाद वापिस आ जाए। तो थैंक यू सो मच माता जी, एंड रियली प्राउड ऑफ यू कि आप सेवा के लिए हमेशा रेडी रहते हो, और वहां पे जाके भी आप सोच रहे थे कि नहीं वहां पे अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं क्लास दूंगी, सिर्फ ये जो टाइमिंग है उसका डिफरेंस है। तो बट थैंक यू सो मच माता जी। ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे माया बहुत ज्यादा है, तो श्रील प्रभुपाद से भी प्रार्थना करते हैं कि जितना हो सके उतना हमें वहां पे मंदिर और जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क रथ यात्रा है, फिर न्यू वृंदावन भी है यूएस में, तो ये सब जो माया से थोड़ा हमें दूर रख सकते हैं। तो मैं भी यही प्रयास करती हूँ कि कहीं ना कहीं से जोड़ के रखे, क्योंकि ये ना जाने के लिए एंजाइटी है, मतलब ट्रैवल करना ये वो सब कुछ। तो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ के ना मतलब मन भी शांत हो गया और खुश हो गई। ठीक है, होना होगा हो जाएगा, क्या
टेंशन है। भगवान का नाम ले, जहां से खुशी मिलती है, और जितनी हो सके उतना माइंड रिलैक्स होता है, तो इससे ज्यादा और क्या हो सकता है श्रीमद् भागवतम और इनके श्रवण और पठन के अलावा। तो थैंक यू सो मच सही माता है। जी फॉर गिविंग मी द सेवा। माता जी को एक टेंशन हो रही है कि वो उस दिन महाराज का क्लास चालू था, तो भी माता जी बोल रही थी मैं तो सोच रही हूँ कि मैं 15-16 घंटा एक जगह पे बैठे होंगे, कैसे मैं कैसे बैठ सकूंगी। मैंने बोला चिंता मत करो, कृष्ण कृपा से वो भी अच्छे से हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट माता जी, हैप्पी जर्नी। एंड आपके लिए प्रेयर्स करेंगे कि आप अच्छे से जाइए, और 1 महीने के बाद आपका अभी आवाज सुनने मिलेगा। तो थैंक यू सो मच माता जी, एंड हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ भी डाउट क्लियर करना हो? हरे कृष्णा। ये हई हई की कथा का वर्णन ज्यादा से ज्यादा 11वें स्कंद में है, 11वें स्कंद में है। तो वहां पे मैंने अभी वो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसमें से निकालू, पर उसका पूरा कथा जो है वो वहां पे दिया गया है। और दत्तात्रेय का भी वहीं पे है। क्षमा चाहती हूँ, दत्तात्रेय का वर्णन 11वें स्कंद में है। तो डिटेल्स में जो है वो वहां पे मिलेगा। और जो ये प्रभु ने भी पूछा है, शायद हमें वहीं से प्रभुपाद के पर्पट पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो सवाल होते हैं, जब हम वो उसके बाद के कुछ श्लोक पढ़ते हैं, तो प्रभुपाद जी ने वहां पे हमारे ऊपर कृपा करके उनका वर्णन हो गया है। तो डेफिनेटली जो ये प्रभु ने प्रश्न पूछा था, उनका डेफिनेटली जवाब जो है हमें वहां पे मिल जाएगा 11वें स्कंद में। और मेरे से भी कुछ भी, अगर मैंने कुछ पढ़ा और मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, तो भी मैं माता जी से शेयर करूंगी, तो आपको बता सकते हैं फिर। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पॉइंट ऐड करने हो? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, आपको और सभी भक्तों को साधु साधु माता जी, साधुवाद। आपने बहुत अच्छी तरह ये जो आज के ये श्लोक के माध्यम से हमें दत्तात्रेय जी के बारे में समझाया, और जो वात्सल्य भाव में कैसे सेवा होती है उसका महत्व समझाया, और हमें किस तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए इसके बारे में आपने बहुत अच्छा प्रातः में ये प्रेरणा दी। माता जी, दो दो विनंती है आपसे। एक, माता जी थोड़ा सा अभी अगर 2-3 मिनट और एक्सटेंड कर सकते हैं तो। माता जी, ये दत्तात्रेय जी भगवान का बहुत अच्छा कथा है, कैसे वे माता अनसुया और अत्रि मुनि के यहाँ अवतरित हुए, तो उसके बारे में थोड़ा अगर 2-3 मिनट अगर आप एक्सटेंड करके बता सके। और माता जी, जैसे आपने ये जो हई हई के बारे में बताया, वो थोड़ा सा प्लीज रिपीट करेंगे माता जी? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों। जी, ये दत्तात्रेय जो है, मतलब कि भगवान, मतलब अत्रि ऋषि और अनसुया देवी ने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि वो आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म ले। और इनका नाम दत्त इसीलिए पड़ा क्योंकि वो वहां पे देने के लिए अवतरित हुए थे। उनको ये वात्सल्य भाव की जो प्रार्थना की थी, तो उनको वो पुत्र के रूप में वो सुख प्रदान करने के लिए अवतरित हुए। तो इसीलिए दत्त यहाँ पे मीनिंग में भी, वर्ड मीनिंग में भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी देखा गया है कि दत्त का अर्थ दत्त दिया गया, अत्र मतलब अत्रि के पुत्र, अत्रि मुनि के पुत्र। तो ये जो ये पूरा जो पहले लाइन है ना, अत्रे अत्रेरपत्यम अभिकांक्षतः आह तुष्टो, तो ये अत्रि मुनि को अत्रि मुनि को ये क्या कहते हैं कि उनको उनकी जो इच्छा, आकांक्षा जो थी, अभिकांक्षा था, उनकी जो इच्छा थी वह पूर्ण करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी बताया ना कि जब पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, हम उनकी और सेवा कर पाएंगे। उनको गोद में बिठाएंगे, उनको खिलाएंगे, उनको उठाएंगे, उनको सिर पे बिठाएंगे, उनको कंधे पे बिठाएंगे। तो जैसे वात्सल्य भाव में जिस प्रकार से उनका केयर करना चाहिए था, उसी प्रकार से उनको वही सुख प्रदान करने के लिए, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है ये तात्पर्य, इसीलिए यहाँ पे भगवान का ये अवतार हुआ है। तो इसीलिए दत्त आत्रेय, अत्रि के जो पुत्र हैं वह है दत्तात्रेय। और हई हई की जो कथा है उनके विषय में तो मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, पर जो मैंने पढ़ा है वहां पे है कि जो यदुवंश में 4 राजा हो गए थे, उसमें थे एक सत्रजीत। और सत्रजीत के जो पुत्र है उसमें से उनके भी आई थिंक 3 पुत्र का वर्णन हुआ है। उसमें से एक पुत्र ये हई हई है, और वो भी भगवान के बहुत ही बड़े भक्त हैं।
हई हई जो है इनका जो यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि उन्होंने भी भक्ति के द्वारा सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। तो हई हई जो है वह जो मैंने जो कथा सुनी थी वो क्या हुआ था कि जो नर्मदा के किनारे ये जमदग्नि ऋषि का जो ये है आश्रम है, वो जब शिकार पे निकले थे तो उन्होंने वहां पे रोका कि यह आश्रम में थोड़ा विश्राम करते हैं और खान पान करके फिर आगे बढ़ा जाए। तो जैसे ही वह वहां पे आश्रम में उतरे तो जमदग्नि ऋषि के पास जो है कामधेनु गाय थी। तो उस गाय के द्वारा इनकी इतनी अच्छे से सेवा हुई, इतना अच्छे से भोजन पकवान, उनकी आराम वगैरह का इतना सब सुख सुविधाएं इनको मिली। तो जो ये है उनको इनको पाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने उनको बोला कि ये गाय जो है वो आप मुझे दे दें। तो जो थोड़ा बहुत मैंने सुना था, तो जमदग्नि ऋषि ने उनको मतलब कि ये गाय देने के लिए उनको मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने दे दी। पर ये जो थे उनके पुत्र जो परशुराम थे, उन्होंने देखा कि यह तो बहुत ही अनिष्ट हुआ है। तो उनका वो करने के लिए फिर परशुराम अवतरित हुए और परशुराम ने फिर जैसे प्रभु ने बताया कि उन्होंने सारे क्षत्रिय का 21 बार विध्वंस किया। तो मेरे जानकारी में मुझे इतना ही पता है प्रभु। इस प्रकार से ये अपराध हुआ था और उनको फिर परशुराम ने उनका वध किया। इसके आगे इतना ध्यान नहीं है मेरा कि मैंने इतना ज्यादा ये सच में बोलो, इस बार मैंने इसका कुछ इतना पढ़ा नहीं ना, मैंने इसका इतना कुछ सुना, तो इसीलिए आज जो जानकारी और जो भी है मेरे पास बहुत ही आधा अधूरा है, इतना कुछ ध्यान नहीं है इतना। क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। हरे कृष्ण माता। मतलब सही है आपने जो बोला। वो कामधेनु की वजह से उनका आपस में ये हो जाता है और वो बोलते हैं कि मुझे चाहिए। वो जब नहीं ले जा पाते तो काफी उनके जो पहले जो 10 पुत्र हैं वो लोग के लिए मतलब ले जाने की कोशिश करते लेकिन नहीं हो पाता और फाइनली उसमें कि वो जो है जमदग्नि का और रेणुका माता का वध कर देते हैं। और जब परशुराम जी उस टाइम घर पे नहीं होते, वो कहीं बाहर गए होते जंगल में लकड़ी लाने की, ऐसा ऐसा कुछ है। और जब वो रिटर्न आते हैं देखते हैं कि ऐसा हो गया है, तो उनको जो पता चलता है वो इतना गुस्सा आता है, अपना फरसा लेके निकल पड़ते हैं और उसके पूरे पुत्रों को, आई थिंक कुछ उनके कितने हजार या ऐसा कुछ, ऐसा 100 पुत्र थे, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। वो सबका वध कर देते हैं और कार्तिवीर्य को भी मार देते हैं वो, कार्तिवीर्य अर्जुन को भी। और कार्तिवीर्य अर्जुन ये वही है जिसने रावण को भी परास्त कर दिया था। रावण को अपने ऐसे काख में दबा के वो अपना पूजा पाठ किया करता था। मतलब रावण इतना जो पावरफुल था, जो सारे क्या बोलते हैं, जो ग्रह को अपने पैरों के नीचे दबा के रखा था, इतना पावरफुल जो रावण था वो भी, मतलब तो जस्ट मतलब ये कंपेयर करने के लिए कि कितने पावरफुल थे। एंड वो भी काफी अच्छे भक्त थे, लेकिन वो ये जो एक अपराध उन्होंने उनके माता के प्रति किया था, उसकी वजह से भगवान परशुराम जो है काफी क्रोधित हुए थे और उनका वध कर देते हैं। ना कि उनका सिर्फ इतना क्रोधित हो जाते हैं कि 21 बार जो है पूरा पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देते हैं वो। तो आपने जो बोला सही है माता जी, वो इज राइट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, साधु साधु, धन्यवाद माता जी, आपने इतना अच्छा समझाया। और माता जी आप क्षमा मत कहिए, माता जी आपसे तो इतना अच्छा ये हमें सेवा भाव, ये इतनी प्रेरणा मिलती है। आप या बाहर जाने वाले हैं फिर भी आपने समय निकाल के ये सेवा ली और बाहर जाके भी आप सेवा करने के लिए उत्सुक है माता जी। तो हमें इससे बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है माता जी। मैं जस्ट प्रभु जी से सबसे पूछना चाहता हूँ, 2 मिनट ले सकता हूँ? क्योंकि ये जो आपने दत्तात्रेय जी के बारे में बताया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हम जो दत्तात्रेय जी कैसे आए वो भी मतलब बहुत ही अच्छा उसमें प्रेरणा का सूत्र है वो जो उनका प्रसंग। तो अगर 2 मिनट अगर हम 2-3 मिनट और सुन सकते हैं तो प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।
अगर देरी नहीं हो रही जी तो। जी बिल्कुल नहीं नहीं जी जी बिल्कुल प्रभु, ये क्योंकि फिर ना ये समय का वो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये फिर ना प्रश्न घूमता रहेगा और किसी भी प्रकार से इनको हम जोड़ नहीं पाएंगे, तो ये अगर सुनेंगे तो मन का समाधान होगा। ये जो है ना, एक्चुअली आप लोग हम लोग ने सब सुना होगा ये कथा। जैसे भगवान नारद जी है ना, वो विशेष रूप से लक्ष्मी जी, बाद में ये पार्वती जी और जो ब्राह्मणी जी उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये देखिए अत्रि मुनि के यहाँ पे अनसुईया जी हैं, वो कितने बड़े पतिव्रता नारी है और कितना अच्छा वो सेवा करते हैं। तो उनसे वो पूछते हैं कि अच्छा इतना अच्छा करते हैं तो हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो लोग फिर अपने जो पति देव हैं, जैसे शिव जी को पार्वती जी, और विष्णु नारायण जी को लक्ष्मी जी, और ये ब्रह्मा जी को ब्राह्मणी जी बोलते हैं कि आप उनके पास जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। तो अभी जैसे पत्नी ने कहा तो पति को वो करना ही चाहिए, करना ही पड़ता है। तो वो जाते हैं और अत्रि जी के आश्रम में, तभी माता अनसुईया जी होते हैं, तो वे उनसे भिक्षा की याचना करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें भिक्षा दीजिए, लेकिन आपको हमें ये निर्वस्त्र होके भी भिक्षा देना होगा। तो माता अनसुईया भी इतने बड़े भक्त हैं, सती हैं, उनका बहुत अच्छा आश्रम है यहाँ पे चित्रकूट में। और उनके जो आश्रम है वहां पे स्वयं पूरित गंगा जी आते हैं वहां पे। मतलब उन्होंने, मैंने देखा था, इसके लिए मुझे स्मरण आ गया कि वहां पे जो आश्रम है बहुत बड़ा आश्रम है। और वहां पे एक जो नदी है वो वहां से ही स्फुरित होती है। वो जैसे जैसे गंगोत्री से कैसे गंगा जी स्फुरित होते हैं, वैसे ही वो अत्रेय और अनसुईया जी का आश्रम है वहां से स्फुरित होते हैं। तो उनकी साधना इतनी थी कि वो उन्होंने वहां पे उन्होंने जो स्मरण किया तो वहां से ही वो स्फुरित हो गए गंगा जी। तो ये अनसुईया जी हैं। और इनके पास भगवान स्वयं सीताराम भी आए थे और उनसे ही उन्होंने सब शिक्षा ग्रहण की। और उन्होंने उनको जो वस्त्र प्रदान किए, जो कभी भी मतलब ये अपवित्र नहीं होंगे वस्त्र, ऐसे वस्त्र उनको भगवान श्री राम और सीता जी को दिए। और किस तरह जो ये नारी धर्म है उनके बारे में अनसुईया जी ने सीता जी को समझाए और बहुत सारी शिक्षाएं दी। फिर वहां से उनकी अनुमति आज्ञा लेके फिर भगवान श्री राम और सीता जी आगे प्रस्थान किए। तो ऐसे अनसुईया जी और अत्रि मुनि है। और अनसुईया जी को जब ये लोग आए भिक्षा लेने के लिए, तो अनसुईया जी ने उनको मना भी नहीं किया और उन्होंने बुद्धि से उनको कहा कि आप बाल स्वरूप हो जाए, हम आपको दे देते हैं। तो वे सब बाल स्वरूप हो गए और यहाँ फिर वहां पे ही रुक गए। अभी यहाँ पे जो उनकी पत्नियां है वो चिंतित हो गई कि ये लोग अभी गए कहाँ, लेने गए थे अभी तक आए नहीं, इतना समय हो गया। तो इन्होंने फिर नारद जी को पूछा, नारद जी ने कहा कि वो ये लोग तो वहां पे ही रुक गए हैं। तो ये सब जाते हैं जो ब्रह्मा शिव जी और विष्णु नारायण जी वहां पे अत्रि और अनसुईया जी के आश्रम में। और वे देख नहीं, उनके पत्नी आ जाते हैं और वे वहां पे देखते हैं तो उनके जो पति हैं वो बाल स्वरूप होके वहां पे ही मतलब ये खेल रहे हैं। तो वे अनसुईया जी को प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप हमारे पति को दे दीजिए, हमसे बहुत बड़ा ये भूल हो गई है कि हम आपकी परीक्षा लेने गए, आपकी पतिव्रता, आप ही आपके सतीत्व का हम ये परीक्षा करने गए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अनसुईया जी का बल देके इतना है कि भगवान को उन्होंने बाल भी बना दिया और वापस उन्हें बड़ा करके उन्हें वापस गए। और वो जो बाल स्वरूप हो गए थे, तो वहां पे जो भगवान विष्णु का जो बाल स्वरूप थे वे स्वयं दत्तात्रेय मुनि, और जो शिव जी बाल स्वरूप हो गए थे वे रुद्र के रूप में, ये दुर्वासा मुनि के रूप में। और जो ये ब्रह्मा जी से बाल स्वरूप हो गए वो चंद्र के रूप में वहां पे उनका ये अवतरण हुआ। तो इस तरह की ये कथा है। और माता अनसुईया और अत्रि मुनि बहुत ही प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व है। तो यही मुझे शेयर करना था। धन्यवाद प्रभु जी, माता जी, आपने समय दिया इसके लिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच प्रभु, ये तो बहुत अच्छे से डिटेल्स में ये पता चला, बैकग्राउंड में जो स्टोरी बैकग्राउंड में जो रहता है ये। हरे कृष्णा, इसमें खाली एक ऐड करना चाह रहा था कि एक्चुअली उन्होंने उनको रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन वो इतनी तपस्वी थी अनुसुईया माता की, उसने अपने तप से उन तीनों को, जब उन्होंने कहा कि मुझे आप हम लोग को आप निर्वस्त्र होकर
दान प्रदान करे, तो उन्होंने बोला ठीक है, और अपने तब से तीनों को उन्होंने छोटा बना दिया, एकदम दीदी बना दिया, और उनको फिर वो दान दिया था। तो यहाँ पे उनका अनुसुईया माता का बल दिखता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो आए थे, तीनों को उन्होंने एकदम देवी बना दिया था। और इनकी जो फिर बाद में अ, क्या कनेक्शन में याद नहीं आ रहा, लेकिन उनके जो पुत्र हुए थे फिर अनुसुईया को, तो भगवान विष्णु जो है वो बोलते हैं ना, शायद उनको वरदान देते हैं यहाँ पे पुत्र में आए, और फिर भगवान विष्णु जो है वो दत्तात्रेय के रूप में वहाँ पे प्रकट होते हैं। जैसे प्रभु ने बताया, शिव जी रुद्र के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वहाँ चंद्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये तीनों उनके पुत्र बन के वहाँ पर पुत्र रूप में आते हैं। हरे कृष्ण। जी प्रभु, मैंने भी यही सुना था कि ये दत्तात्रेय भगवान है, वह भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के मिक्स, तीनों के मिक्स में जो अवतार है, मैंने भी ये सुना है। नहीं, ये सब ये भी कहते हैं कि तीनों मिक्स भी हैं, लेकिन एक्चुअल भागवतम में जो दिया है वो ऐसा है कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में आते हैं, शिव जी दुर्वासा के रूप में आते हैं, और ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में आते हैं। तो ये कहीं कहीं पे ऐसा भी बोलते हैं कि दत्तात्रेय तीनों का मिक्स्ड फॉर्म भी है। तो आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, इफ एनीबॉडी नोस कैन प्लीज शेयर। वामन लीला माता जी। जी प्रभु, एक हैंड रेस किया है जीव पावन जी प्रभु कौन जी। दो हरे वो हरे है। कृष्णा माता जी, मैं एक बात भूल गया तो वो सिर्फ ऐड कर लेता हूँ क्विकली। थैंक यू गोपी और प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा ऐड करके इसमें और लाइट दिया माता प्रभु जी। जैसे अनसुया जी का वर्णन हुआ, तो उनका वर्णन में और एक मतलब जो अनसुया जी हैं, वे पूरे जो हमारा जो ये जो हमारा ये शास्त्र है, और उनके आधार पे 5 नारी हैं जिनको जो जैसे नारियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है सतियों में, तो उनमें अनसुया जी का भी वर्णन आता है। तारा, मंडोदरी, सीता, द्रौपदी और अनसुया जी। तो ये सब जो हैं, इनका जो जीवन चरित्र है, ये उनमें बहुत सारे ये जो ये हैं ऐसे संघर्ष हुए हैं, और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी उनका जो ये जीवन चरित्र है, वे सर्वोत्तम नारी का जो चरित्र होता है उन पे उनका वर्णन किया जाता है। तो ये एक ऐड करना चाहता था। थैंक यू प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्णा, दंडोत। थैंक यू सो मच प्रभु। या हरे कृष्णा माता जी, आपके पास टाइम है माता जी? जी प्रभु, नो प्रॉब्लम प्रभु। हाँ, हाँ, तो मैं खाली इसमें फिर ये एक चीज और ऐड करना, प्रभु ने जो ये जो बताया 5 जो स्त्रियां हैं जो आदरणीय हैं, एंड नॉट ओनली आदरणीय, उनको स्मरण भी करेंगे तो हमारे जो है बड़े से बड़े पाप दूर हो जाते हैं। एक श्लोक है, अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरणित महापातक नाशना। तो ये खाली इनका स्मरण भी अगर होता है, कोई करता है, तो सारे नाश हो जाते हैं। लेकिन दिस ऑलवेज, ये जो श्लोक है ये मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि अगर हम देखें ये जो 5 स्त्रियां हैं, दे आर ऑल डिवाइन, नो डाउट। मतलब स्त्रियां, साधारण स्त्रियां नहीं बोलना चाहिए इनको, बट इफ यू सी इन देयर दैट पास्ट टाइम या उनका लीला में, दे हैड, मतलब जो है जैसे अहिल्या थी, अहिल्या के साथ जो इंद्र और चंद्र ने कुकर्म किया था, वो गौतम मुनि का वेश लेके उन्होंने, फिर द्रौपदी जो थी उनके साथ जो है, मतलब एक्सटर्नल रूप से लोग बोलते हैं कि अरे कैसे, मतलब ये थी। फिर बाद में तारा जो थी, जो सुग्रीव की वाइफ थी, उसको भी जो था बलि उठा के लेके गया था, एंड उसने अपने पास रखा था। तो दे आर, मतलब एक्सटर्नली रूप से, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि एक्सटर्नली भले ही वो कुछ भी हो, लेकिन दे आर सो प्योर, इतनी पावरफुल थी ये सारे जो थे, कि उनका स्मरण मात्र से जो है हमारा जितने भी महापातक, खाली मतलब छोटे से छोटे पाप नहीं, महापातक नाशनम। तो एक बहुत अच्छा ये एक स्तोत्र है ये,
हम लोग सभी को इसको याद करना चाहिए एंड इसको जितना बार हो सके हम लोग उसको याद करना चाहिए हम लोगों को। एंड बाय दिस हम लोग जो है उनको आदर भी जो है हमारा मतलब उनको विल गिव देम रिस्पेक्ट, प्लस हमारे भी जो है जो भी मतलब बुरे कर्म के बुरे पाप हमारे जमा है वो भी नाश हो जाएंगे। तो जस्ट वांटेड टू ऐड दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें और एक पॉइंट ऐड कर रहे थे। जो अनुसुईया की जो है वो देवहूति और कदम मुनि की पुत्री है। उनके उन्हें जो 9 कन्या हुई थी कपिल मुनि के पहले, उनमें से एक है अनुसुईया जी। उनकी 9 पुत्रियां थी क्या? आई थिंक सो। अच्छा, उनमें से एक है ये। ओके 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 ओके, गुड, थैंक यू। अरे आपका माता जी आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे पॉइंट निकलते जा रहे हैं, तो सॉरी आपको हमने पकड़ के रखा है। बट अगर अभी किसी का अगर कोई कमेंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। एंड माता जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी नाइस नहीं, मैं प्रेजेंटेशन। धन्यवाद कहूंगी कि मुझे भी इतना जानने को मिला ना, क्योंकि मुझे जो आपने जो ये सवाल किए मेरे मन में भी यही थे कि ना मैंने ठीक से उनको देखा, तो ये बहुत जरूरी था ये क्वेश्चन आंसर करना। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू माता, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे माता जी आपका यात्रा बहुत अच्छे से हो, सफल हो, और आप वहाँ पे भी जो है अच्छे से वहाँ पे भी आपको बहुत सारे प्रचार करने का मौका मिले भगवान के बारे में, यही प्रार्थना करें। और जब आप अच्छे से वापस जाएं, सेफली सेफली वापस आए, तो यही प्रार्थना करेंगे माता जी हम लोग आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। और 1 महीने थैंक के यू बाद जैसे ही आप आती है तुरंत आप जो है एक मतलब हम लोग को एक टाइम देना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू थैंक यू। गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। हरे